क्या अगर हम 10 जानवर रख लें, हमें सालाना बचत कितनी आएगी और खर्चा कितना आएगा? और औसतन अगर हम पाकिस्तान में 10 जानवरों के ऊपर गोट फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो इनकी दूध की औसत कितनी होगी, नस्ल कौन सी रखें? और मैं गरीब हूँ, भाई ने कमेंट किया है, और मेरे पास इतने वसाइल नहीं है जिससे हम ज़्यादा मिकदार में माल उठा सकें। तो साबर भी आप ये रहनुमाई करें। भाई ने बोला आप 10 जानवर अगर रखते हैं तो उनके खर्चे के हवाले से, दूध के हवाले से, बच्चों के हवाले से, नस्ल के हवाले से और कीमत के हवाले से गाइड करें। मेरे भाई, अगर आपके पास 10 जानवरों की गुंजाइश है ना, उन 10 जानवरों से आप बड़ा कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 10 जानवरों के पैसे हैं ना, हम पहले सुबह के 2 की औसत बच्चे लगा लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा सुबह भी हम 2 की औसत लगा लेते हैं। आम रूटीन में 2 बच्चे हम लगा रहे हैं। अगर बात करें, 3 बच्चे भी पैदा कर लेती है बकरी, 4 बच्चे भी कर लेती है, 5 बच्चे भी कर लेती है और 1 बच्चा भी कर लेती है। आम जो रूटीन है ना मार्केट की, जो ज्यादा मिकदार में 2 की औसत बकरी बच्चे पैदा कर लेती है। अगर 2 की औसत से हम बच्चे लगा लें, मैं आपको पहले खर्चा बता देता हूँ, खर्चा कितना आएगा और बचत कितनी होगी। उसके बाद कीमत के हवाले से भी बात करते हैं 10 जानवरों की। मेरे भाई, ये वीडियो अहम है, मालूमाती वीडियो है, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। आपने ये वीडियो तवज्जो से देखनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। अगर आपके पास 10 जानवरों के पैसे हैं, मेन चीज़ है, देखें, जो साह भरी चीज़ होती है ना, मेरी बात जहन में रखना। इंसान है, जानवर है, हैवान है, परिंदे हैं, जो चीज़ें साह भरी चीज़ है, मेन चीज़ है मेहनत। साह भरी चीज़ की कोई बंदा आपको गारंटी नहीं देगा, ठीक है ना। ये अल्लाह की तरफ से होता है। जो भी होता है, नफ़ा नुकसान एक ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, एक मामूल बन चुका है। अगर पाकिस्तान में कुछ करके दिखाना है ना, आप फार्मिंग करके दिखाएं इंशाल्लाह। मेहनत करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगर आप प्रदेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, या आप नौकरी करते हैं, या मुलाजमत करते हैं, या ड्राइवरी करते हैं, या कोई दुकानदारी करते हैं, मेरे भाई, कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उस काम से आप तंग हैं, यानी कि कोई भी काम करते हैं उसमें यानी कि नफ़े की बजाय हम नुकसान में जाते हैं। पाकिस्तान में गोट फार्मिंग वो वहद इदारा है, वहद काम है जो हमारी नस्लों की नस्लें भी कमा के खाए ना, हमसे ख़त्म नहीं होने वाले। जितना हम पाकिस्तान में पैसा कमाएं, जितना कमाएं, जितना कमाएं, वो कम है। इंसान की हिर्स की खोपड़ी है, कभी नहीं भरती। जब हम मेहनत करते हैं, और मेहनत ईमानदारी से करते हैं, लगन से करते हैं, टाइमिंग देते हैं और खुराक देते हैं, मेन चीज़ है मेहनत। आप 10 जानवर पाल लेते हैं ना, 10 जानवर, ठीक है ना, उन्हीं 10 जानवरों से आप माला माल हो सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले सुबह पे हमें 2-2 बच्चे दे देती हैं बकरियां, यानी कि 9 बकरियां, 1 बकरा हम रख लेते हैं। देखें, एक गुंजाइश है, एक बचत बजट होता है बंदे का। अगर आप प्रदेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, एक बंदे के पास 2.5 लाख रुपया अमाउंट है, एक के पास 4 से 4.5 लाख रुपए की अमाउंट है, एक बंदे के पास है 7 लाख से 8 लाख रुपए की अमाउंट, ठीक है ना। 8 लाख की अमाउंट में कितने जानवर आएंगे, और 4-4.5 लाख की अमाउंट में कितने आएंगे, और 2.5 लाख के अमाउंट में कितने जानवर आएंगे, कौन सी नस्ल आएगी, मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ बता देता हूँ। और मैं अपनी राय भी दूंगा। इस चीज़ के ऊपर आप काम करें, इससे आपको फ़ायदा इंशाल्लाह ताला मिलेगा। वो कौन सा फ़ायदा है, मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है, लगी हुई लगने वाली बकरी लें, प्रेग्नेंट करके ना लें, ना बच्चों वाली लें, ना पठ लें। अगर आपकी नॉर्मल गुंजाइश है 4 लाख से 4.5 लाख रुपए की, अगर गुंजाइश 8, 7.5, 8, 8.5 लाख रुपए की है, तो आप प्रेग्नेंट ले लें या बच्चों वाली ले लें, वो रेट में आपको सही हमसे मिल जाएंगी। लेकिन जो औसतन जो फंडर करके बकरी हम पहले सुबह की पठ ले लेते हैं ना, तो वही पठ जवान होके हमारी अच्छे पैसों में सेल होती है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। हर बंदे का अपना दिमाग होता है, अपना एक असूल होता है, और हर बंदा अपनी एक चीज़ को देखता है जिससे वो आमदनी का एक जरिया बनाता है। मैं आपको बताता हूँ। अगर 10 जानवर आप रख लेते हैं ना, उन्हीं 10 जानवरों से आपने कैसे कमाई करनी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले सुबह के हमने 2 की औसत लगाई, 18 बच्चे पैदा हो गए। एक बकरा था, 9 बकरियां थी। तो दूसरा सुबह भी हम 18 बच्चे लगा लेते हैं। अगर पहले सुबह के बच्चे हमने सस्ते पैसों में बेच लिए हैं, 20-20 हज़ार रुपये के एक दिन का या 5 दिन का बच्चा
आम रेट 20-25 हज़ार रुपये का सेल हो जाता है नस्ली बकरी का। 25 की औसत लगाए ना, हमें 9 बकरियां 18 बच्चे उसने दिए थे। अगर 25 ज़रबे 15 या 16 लगा लेते हैं या 14 लगा ले, चलो 14 लगा लेते हैं। 25 ज़रबे 14 आप हिसाब करें कितने पैसे बनते हैं। 4 बच्चे लाख के हो गए, 8 लाख के, 2 लाख के, और 2 लाख के और 12 हो गए 3 लाख के, और 14 हो गए 3.5, यानी कि 4.5 लाख रुपया अगर लगाया 16 बच्चे तो 4 लाख रुपए की औसत वो निकाल लेंगे। ठीक है ना। आपकी बचत जो है ना वो 6 माह के अंदर अंदर पहले पहले आपको मिल जाएगी। 6 माह में तो नहीं मिलेगी, पहले मिल जाएगी। 5 माह 10 दिन में बकरी बच्चे पैदा करती है तो बचत आपने रख लेनी है, अपनी वापस ले लेनी है। ठीक है ना। तो फिर आपने इससे नस्ल ब नस्ल बच्चे लेने हैं और इनकी नस्लों की नस्लें चलती जाएंगी, हमें आमदनी का एक ज़रिया बनाती जाएंगी। अगर पाकिस्तान में हलाल काम करना है, हलाल शौक़ करना है, हलाल चीज़ के ऊपर काम करना है तो इंशाल्लाह ताला आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लें 10 जानवरों से। जो गरीब बंदा है, अगर जो पैसे वाला है, जिनकी अपनी ज़मीन है, यानी कि 40-50 लाख रुपए की आपकी गुंजाइश है तो 100 बकरी आप रख लें। अगर 100 बकरी की बचत लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख रुपए की बचत है। अगर 10 जानवरों की अगर 50,000 रुपये का बच्चा तैयार कर लेते हैं गोश्त के हिसाब से, ठीक है ना, 25 किलो गोश्त हो जाए, मार्केट में आप सेल करें 50 से 60 हज़ार रुपये का, कहीं पे 2,000 रेट है, कहीं पे 2200 है, कहीं पे 2500 है गोश्त का रेट। तो चलो 2 के हिसाब से हम रेट की सेल करते हैं 50,000 रुपये का। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साल में बकरियां 9 बकरियां पता कितने बच्चे पैदा कर रही हैं? 18 और 18 36 बच्चे हैं। 36 में 6 बच्चे मरा जाते हैं या बच्चे कम पैदा हो जाते हैं। 30 बच्चों की हम औसत लगा लेते हैं। 30 बच्चे 50,000 ज़रबे हम बच्चा बेचें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 15 लाख रुपए के 30 बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं 30 लाख रुपया यानी कि 15 लाख रुपया हर साल कमाएं, या हम जो है ना 4 से 5 लाख रुपया हम हर साल कमाएं। बच्चे को बड़ा करना है, बड़ा करके बेचना है। अगर उसका बच्चा ईद पे तैयार करते हैं लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 30 बच्चे थे ना तो लाख के हिसाब से 30 लाख रुपया बनता है। 2 लाख का बेचें 60 लाख बनता है। तो मैंने आपको बताया 15 से 20 लाख रुपया आप आसानी से 9 बकरियां एक बकरे से उठा सकते हैं। वो भी हर साल इनके बच्चे सिर्फ गोश्त के हिसाब से पाल पोस के बड़ा करके बेचना है। दूध पीता बच्चा ना बेचें, जितना हो सके बड़ा बच्चा बेचें। और बजट की बात कर रहा था, कोई बंदे का यानी कि एक बजट होता है 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख रुपए की आएंगी पट्ठे, वो भी छोटी होंगी भाई, उसको साल लग जाएगा यानी कि बच्चे पैदा करते, यानी कि 6 महीने 5 महीने पालनी पड़ेंगी। साल का हम खर्चा ऐड करते हैं, यानी कि 10,000 12-15,000 रुपये जानवर का खर्चा लगा है। 40-45 की तो वैसे भी हमें पड़ जाएगी। ठीक है ना। हमने शॉर्ट तरीका ढूंढना है, यानी कि हमने कोशिश करनी है लगी हुई लगने वाली पट्ठे लें, सस्ते पैसों में लें, खाली करके लें, एक बकरा लें जो अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो जाए, 5 माह 10 दिन में हमें बच्चे पैदा करके दे दे। वो बच्चे हमने पालने हैं, उससे फ़ायदा लेके फिर दूसरा सुआ लेना है, फिर तीसरा लेना है, चौथा लेना है, 5वां लेना है, छठा लेना है। इस तरह हमने बच्चे लेते जाना है और इन्हीं बच्चों का हमने अपना कारोबार का आगाज़ करना है और इन्हीं बकरियों के बच्चों से पैसा कमाते जाना है। भाई देखे पाकिस्तान में अगर रहते हैं ना, अगर आपकी 4 से 4.5 लाख रुपए की गुंजाइश है ना, फंडर बकरी आपको राजनपुरी में मक्खी चीनी थोड़ी महंगी आएगी, 50 से 55 हज़ार रुपये की आएगी, अच्छी बकरी आएगी। बीतल के ऊपर लेनी है तो आपको 40 से 45 हज़ार की रेंज में हमारे पास मिल जाएगी। अगर आप बात करते हैं गुलाबी पे, गुलाबी भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो बाकी आप ये बजट बना के आएँ, कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ। भजन जो गरीब बंदा है वो काम स्टार्ट कर लें, जो अमीर है तो उसको मैं ये गुजारिश करूँगा, जो किसान भाई हैं, ज़मीनें हैं, सब कुछ है, 100-200 बकरी से काम शुरू कर लें। जब 100-200 बकरी के ऊपर काम करेंगे आपको बचत आना शुरू होगी। आप बोलेंगे यार साबिर भाई ने अच्छा मशवरा दिया था, अच्छे काम का आगाज़ कराया है, अल्लाह पाक हमें अच्छा रिस्क दे रहा है। देखिए यार, मेरी इस वीडियो से जिसको मुतासर हुआ, जो बंदा देख के सुन के, वो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दे, ताकि जो लोग गरीब है वो अपना एक बच्चों का मुस्तकबिल बना सके। आप देखिए परदेश में जाते हैं इसी पैसे की खातिर जाते हैं, गुलामी करते हैं इसी पैसे की खातिर करते हैं, नौकरी करते हैं इसी पैसे की खातिर करते हैं। हम गुर्बत से तंग हैं तो बकरियां आप पाल लें। जो भी मेरे भाई बुजुर्ग जो भी देख रहे हैं,
जो रिटायर हो रहे हैं, आर्मी से हैं, पुलिस से हैं, या किसी भी इदारों से जो रिटायर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप गोट फार्मिंग का काम स्टार्ट कर लें। हुजूर की सुन्नत है और इस सुन्नत को आप उजागर करें और इस सुन्नत को जिंदा करें ताकि हमारा पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल बना सके। आप ये ना सोचें सिर्फ हम काम करें और कोई नहीं करा। भाईजान दुनिया भरी पड़ी है ये काम करने के लिए, कर रही है माशाल्लाह। दिन ब दिन दिहाड़े गोश्त का रेट आसमानों पे, ईद पे बच्चे उनके मजीद महंगे हो रहे हैं। आप 15 लाख रुपए साल का आसानी से 9 बकरियां एक बकरे से कमा सकते हैं। अगर मेहनत अच्छी है, साल 1.5 साल का जानवर तैयार करते हैं तो आप 30 से 40 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। एक दिन का बच्चा बेचते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए की आपकी आमदनी आसानी से है। भाई आपके हाथ में फैसला है, जिस तरह आपने करना है। हर हाल में साबिर गोट फार्म पे पहुंचे। अगर आप वीडियो देखते हैं, लाइक फॉलो करते हैं, आपने अगर ऑनलाइन लेनी है मेरे भाई, आप मेरे व्हाट्सएप पे लिंक भेजें, साबिर भाई ये वाली वीडियो है और इतनी रेंज वाले मुझे 10 जानवर बना के दें, आप फलाने शहर में भिजवा दें, मैं भिजवा दूंगा। नहीं तो आप अपने भाई को भेज दें या खुद आ जाएं। अगर आप मुलाजमत नहीं आ सकते, टाइम निकालें। देखिए रमज़ान में कोशिश करें माल ले लें, अभी मौसम अच्छा हो गया है, और फार्मिंग का कारोबार शुरू कर लें इंशाल्लाह ताला। अपना वक्त को ज़ाया ना करें। हर बंदे का कीमती वक्त है। हर बंदा अपने वक्त से आप देखिए परेशान है। वो क्यों परेशान है? ज़िंदगी गुजरती जा रही है, माल मवेशी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई से, घर से, खर्चों से हम तंग आ गए हैं, और बच्चे हमारे फजूल खर्चे करते जा रहे हैं। अपने बच्चों को कारोबार करवाएं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का एक जरिया बनाए। मेन चीज़ है टाइम देना, मेहनत करना। साल कोई आम बात नहीं है, साल बहुत देर की चीज़ है। मेन चीज़ है मेहनत। आप हिला कर लें, आप स्टार्टिंग कर लें, अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल में, जान में बरकत देगा। मेहनत करते जाएं, अल्लाह पाक कामयाब करता जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ। ये नहीं है, ये सोच के ना लें हम ये बकरियां ले रहे हैं कल से बच्चे देना शुरू कर देंगे। टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा लगेगा इंशाल्लाह ताला दुनिया बोलेगी यार उसने काम करके दिखाया है, उसने सुधर के दिखाया है। हमारे गांव में हमारे रिश्तेदार, हर बंदा आपके शहरों में रोकेगा, आप उनको छोड़ें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। इंशाल्लाह माल मवेशी से आप ये देखें मंडियां भरी पड़ी हैं, दुनिया काम कर रही है। आप देखें हर घर में शौक हो रहा है, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदा कारोबार कर रहा है। हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं जो हमें सुधरने नहीं देते। हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं हमें आगे नहीं बढ़ने देते। हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं जो हमारे रिस्क में जलते हैं। मेन चीज़ है मेहनत करना। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बंदा मेहनत करता है। आप ये ना सोचें कोई बोलता है यार ये हम नाकाम हो जाएंगे। नाकाम उसकी अपनी कुताहियों से, उसकी अपनी गलतियों से होता है बंदा जो नाकाम होता है। सा भरी चीज़ है, टाइम पे खाना मांगती है, टाइम पे खुराक मांगती है। आप 2 दिन की गफलत करें जानवर तो ख़राब हो जाता है। यानी कि हम अपने आप को देख लें, सा भरी चीज़ को क्या देखें। हम जैसे 3 टाइम खाना खा लेते हैं, 2 टाइम खाना खा लेते हैं, जानवर को भी इसी तरह हमने रखना है। उसकी खुराक का बंदोबस्त करना है, एक साथ स्टॉक लगा लेना है। और जो खुराक के हवाले से मालूमात थी, खुशक चारे के ऊपर ज़्यादा जानवर पालता है। ये जो हरा चारा है इसके ऊपर जानवर सादा सा नॉर्मल रहता है। मेन चीज़ है आप इसकी खुशक खुराक हर घर, हर शहर में मिल जाती है। अगर एक कमरा आपके घर में खाली है ना, आप कल आके माल ले जाएं, उसके अंदर छोड़ दें। आप रात का टाइम सर छुपाने के लिए, सर्दी के लिए जगह होनी चाहिए। अगर गर्मी है तो आप उसको तिरपाल वगैरह लगा लें, बड़े शेड ना बनाएं। आप नॉर्मल काम करें, आप नॉर्मल काम से कारोबार का आगाज़ कर लें। शेड बनाते हैं, इतने खर्चे कर देते हैं, टाइम लगता है। जिसके बने बनाए पोल्ट्री के हैं, कैटल के बने हुए हैं, आप लेके छोड़ दें। अगर 4-5 कमरे हैं तो उसमें 100 जानवर आप रख लें 20-20 करके। भाईजान मेहनत करते जाएं, अल्लाह पाक कामयाब करेगा। अगर माल मवेशी लेना है, साबिर गोट फार्म, डेरा गाजी खान। मैं कहता हूँ दुनिया जहान की अगर नस्ल साबिर गोट फार्म पे ना मिले ना, मेरा नाम आप चेंज कर दें।